तो चलो हम लोग ऑर्गेनिक का आज का क्लास शुरू करें। शिवम ठाकुर स्टर से, उसमें 4 चीज़ हम लोग नोट करते हैं। गौर करो 4 चीज़। पहला, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो पहचानेंगे सचमुच ये स्टर है कि स्टर नहीं है। उसके लिए O रहेगा, उस साइड क्या रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ बताओ ना, हाइड्रोजन रहेगा तो एसिड हो जाएगा। R बने क्या? अल्काइल ग्रुप। यहाँ रह सकता है Z बराबर या तो R रहेगा या तो AR बने समझे? बेंजीन रिंग, आर्गन नहीं, बेंजीन एरोमेटिक। और ये होता है, इसको नाम क्या? R का नाम अल्काइल। दोनों में से कुछ हो सकता है। तो इसमें हम लोग इसको रिजल्ट को ओरिएंट ऐसे ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, गौर करोगे कि इसमें प्रीफिक्स क्या लगता है। देखो प्रीफिक्स सब आदमी जानते हो। प्रीफिक्स कब लगता है? जब सीनियर की जूनियर। प्रीफिक्स कब लगता है? जूनियर में प्रीफिक्स लगता है। इसका नाम है R। अगर है R का नाम अल्क में क्या लगा है? ऑक्सी, अल्कॉक्सी। CO का नाम कार्बोनिल। तो नाम पर है इसका प्रीफिक्स में अल्कॉक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स रहेगा जब जूनियर रहेगा तब। और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये। इसके बाद C में हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी, क्या बता दो? सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है इसका मालूम है? एन या इन या आइन, 3 पार्ट्स लगेगा। तीनों में से कोई लग सकता है। और D में हो गया 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स सब आदमी जानते हो। इसमें पहले भी चर्चा की है O8। जिसके नाम में सनोज O8 लगा रहे हैं पवन, समझ जाओ स्टर है। जैसे कार्बोमेट है ना, नहीं कोई भी लिखा, बेंजोनिएट, O8 लगा है, स्टर है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, सबसे छोटा स्टर O के बगल में सबसे छोटा कार्बन, माने एक कार्बन। और यहाँ पर मान लो नहीं कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन लगा दी, तो इसका क्या नाम होगा? बताओ ये स्टर हुआ कि नहीं हुआ? अपने पहचानो, पीछे ही तेज COO स्टर है। O पर लगा हुआ CH3, तो CH3 जो लगा हुआ है इसको ट्रीट एज ए ब्रांच। अब ब्रांच को नाम हम लोग पहले लिखते हैं। CH3 है ना, CH3 का नाम क्या? मिथाइल। और एक कार्बन का चेन, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। सिंगल बॉन्ड एन के 1 पर क्या होगा? O8। तो बताओ मिथाइल, मीथेन, 1 O8। कोई ऑब्लिक नहीं, डैश है यहाँ पर, ऑब्लिक नहीं है, मिथाइल है। कहीं कोई गैप नहीं, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, डैश लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर चेक करोगे, एक और कॉमन सा एग्जाम्पल है। बताओ यहाँ पर CH3 है। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल। तो यहाँ फिर मिथाइल। और इधर कितना कार्बन का चेन? एक। अमन साकिब 1 2 को क्या कहते हैं? इथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन में एन, और 1 पर क्या लगाएगा? O8। तो यहाँ पर मिथाइल, इथेन, 1 O8। ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 में कल पढ़ाए होंगे कि बेंजीन के केस में भी लगता है ना। अगर बेंजीन पर O लगा हो, यहाँ CO, और यहाँ पर CH2 CH3 लगा हो, तो क्या नाम होगा? बोलो क्या नाम होगा? गौर करो, यहाँ O पर लगा हुआ बेंजीन, तो बेंजीन का नाम क्या है? फिनाइल। बेंजीन बोले, कल भी चर्चा हुआ था, ब्रांच में बेंजीन को क्या कहते हैं? फिनाइल हो गया। और ये 1 2 3 कार्बन का क्या नाम हो गया? बताओ, प्रोप। सिंगल बॉन्ड कार्बन में प्रोप लिख दो पहले, प्रोप एन, और 1 पर क्या होगा? बोलो, 1 पर O8। तो फिनाइल, प्रोपेन, 1 O8। फिनाइल किसके लिए? बेंजीन के लिए। 3 कार्बन का प्रोपेन, और O8 किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल में देखो, इसमें देखो कल भी चर्चा इस तरह का नाम का हुआ था।
ये देखो C2H5 है, स्टर है। अब स्टर है तो O पर क्या है, C2, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ राकेश, इथ में क्या लगाएंगे, आई, इथाइल। और इथाइल के बाद कितना कार्बन का चेन, 1 कार्बन का। 1 कार्बन में हम लोग काउंट करेंगे कि छोड़ देंगे, अरे 1 कार्बन को काउंट करेंगे कि छोड़ेंगे, कल ही बोले थे छोड़ देंगे। अकेले कार्बन रहेगा फंक्शन रूप में तो उसको छोड़ देंगे, बगल वाला का नंबरिंग करेंगे। बगल वाला क्या, 6 को क्या कहते हैं, नहीं एक रिंग किसका है, बेंजीन का ना, एक बार बेंजीन लिख दो ना। वैसे साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइन, उतना क्या नाम लिखेंगे, एक उसका बेंजीन नाम लिख सकते हैं। रिंग किसका हुआ, बेंजीन। बेंजीन के 1 पर बताओ ना, ये O8 है, लेकिन कार्बन को काउंट किए हो, छोड़ दिए हो, छोड़े हैं तो बोले थे कार्ब लगाएंगे, कार्ब में जोड़ देंगे O8, इथाइल बेंजीन 1 कार्बोएट। आया समझ में, कल बोले थे जब 3 फंक्शन रूप रहेगा उसको छोड़ देते हैं, और ये जब अब अकेले रहेगा तब भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ने के जगह पर क्या लगा देते हैं, कार्ब लगा देते हैं। क्लियर, हाँ। ओ पर जो रहेगा पहले उसी को देखेंगे ना, इस तरह में है ना। बेंजीन अल्काइल से नहीं मतलब है, ओ पर जो जुड़ा हुआ है वो पहले नाम आएगा। वो फंक्शन रूप का रूल हुआ ना, ओ पर जुड़ा हुआ उसका नाम पहले। तो ओ पर यहाँ 5 नंबर पर चारों उतारो रूल, और चारों उतारो रूल ABCD, और 4 एग्जाम्पल 1 2 3। हो गया। चारों एग्जाम्पल देखो, चारों में स्पेशल चीज एक ही देख रहे हो, ओ पर जो रहेगा उसको नीतीश क्या मानेंगे, ब्रांच, और उसका नाम पहले लिख देंगे जो भी है। और कार्ब कब लगाएंगे उसका चर्चा तो कल भी हुआ था, अभी फिर हो रहा है। कार्ब लगाते हैं अकेले जब रहेगा तब कार्ब लगाएंगे। चलो नोट कर लिए, दिमाग में गया। अब चारों के अलावा इसी पर एक और क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट यही है, इस पर एक और क्वेश्चन तुम लोग खुद बताओ। बोलो इसका नाम में क्या करेंगे हम लोग, बोलो।
प्रतीक यहाँ ध्यान दो, इसके नाम में क्या है, O पर C2H5 जुड़ा हुआ है, तो C2H5 को नाम इथाइल होगा। ये तो कन्फर्म हो गया, वहाँ पर भी इथाइल हुआ था, यहाँ भी इथाइल हुआ। अब यहाँ पर बताओ कार्बन का नंबरिंग करें कि बेंजीन को नंबरिंग करें? कार्बन को करेंगे, तो कार्बन के साथ एक कार्बन और आ गया, तो ये 1 ये 2, तब इसको 3 माने? कौन बोलता है? यस सर। ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, ओपन के साथ क्लोज का नंबरिंग नहीं होगा, ये अलग होगा। तो 2 पर क्या हो गया बोलो ना? 2 पर फिनाइल, बेंजीन रिंग हो गया ना, तो 2 पर ये ब्रांच हो गया, तो ये फिनाइल हो गया, ये इथाइल था, और 2 कार्बन का चेन, तो क्या नाम हो गया? इथ। चेन में कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, एन के बाद क्या लगाएंगे? 1 पर क्या होगा? OH, O आ गया, E क्या हो गया? ड्रॉप। यहाँ भी C आ गया था, तो यहाँ E ड्रॉप नहीं किए थे। कौन? 2 वॉवेल रहेगा तो पहला वॉवेल ड्रॉप, कल भी पढ़े थे हम लोग। चलो अब 5वां नोट कर लो, अब दिमाग में चला गया होगा क्यों कार्ब लगाए, यहाँ कार्ब लगाए, कार्ब लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? कार्बन का तो नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग कर लिए, क्यों कार्ब लगाएंगे? जब नंबरिंग नहीं करते हैं अकेले में तब कार्ब लगाते हैं। चलो ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट था। एस्टर में समझ गए क्या लगाएगा? OATE, OAT। क्या लगोगे? OAT। नाम कहाँ मिटा रहे हैं? ये ऊपर वाला मिटा, ऊपर वाला मिटा है, नीचे वाला। तो ये 5वां एग्जाम्पल तो ये। चलो एग्जाम्पल नंबर 6, गैस एक छठा, देखो ध्यान दो, छठा क्या पढ़ते हैं इसको देखो, कॉमन चीज़ें छठा बोलते हैं इसको। हाँ एक चलो छठा भी देख लो, केशव। चलो इसका नाम तुम बताओगे, ये केशव के लिए क्वेश्चन है, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। चलो केशव स्टार्ट करो, पहले गलती की सही बाद में सोचेंगे, गलती होगा होगा। पहले क्या लिखे बोलो? केशव तुम हो? कौन है केशव? यहाँ आगे कौन केशव है? ये तो नदीम है। केशव बताओ, C2H5 को क्या कहते हैं? इथाइल। वो ना इथाइल, इथाइल कह दिए। अब बताओ नंबरिंग विष्णु कहाँ से करें? यहाँ से 1 2 3 नहीं, ठीक है 3 तक तो कर सकते हैं, तब तो ये तो ब्रांच हो गया। इस ब्रांच का प्रतीक नाम कितना कार्बन का है? 6 को क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्स। साइकिल में फिनाइल, बेंजीन रिंग है जो फिनाइल लिखेंगे। बेंजीन रिंग कब होता है? जब ये देते तब। ये 6 कार्बन है, केवल 6 कार्बन का साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। अब ब्रांच है कि चेन है? ब्रांच है, ब्रांच में क्या बोले हैं? आइल, तो साइक्लोहेक्स में आइल, साइक्लोहेक्साइल। सुमित, साइक्लोहेक्साइल ये हो गया। अब बेंजीन रहता तो फिनाइल कर देते। अब कितना कार्बन का चेन? 3 का क्या हो गया? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और OH है, O पहला पर OATE, O आ गया, E ड्रॉप। सुनो, आइल ब्रांच में, कोई भी ब्रांच रहता है, ब्रांच में हमेशा आइल लगता है। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल। ब्रांच का पहचाने होता क्या? आइल लगा के। चलो छठा नोट कर लो। हो गया? हिमांशु समझ में गया? 7वां, अगर कोई ऐसा देखो, अब उम्मीद करते सब बता देगा। अब देखो गर्ल्स में, देखो गर्ल्स में कितना सब होशियार सब है, तुरंत बताएगी गर्ल्स वाला से, है ना। बॉयज सब तो बुर्बक होता है। अब देखो गर्ल्स में तुरंत,
चलो कौन बताएगी, चलो तुम ही शुरू करो। रुखसाना तुम ही बताओ, स्टेज पर आई है, कभी कुछ तो बता दो आज। बेंजीन है, बेंजीन बोलते 3 कार्बन का रिंग है। हाँ नहीं, स्पाइरो तो स्पाइरो नहीं है, 3 कार्बन का रिंग है। हाँ तो 3 कार्बन का प्रोप की साइक्लोप्रोप, बिल्कुल साइक्लो क्या हो गया, प्रोप। अब प्रोप में क्या लगाएंगे, आई, साइक्लोप्रोप आई। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो दिमाग लगा दी, जो कन्फ्यूजन था पूछ भी लिए, स्पाइरो है कि नहीं है, नहीं है, साइक्लोप्रोपाइल। अब नंबरिंग कहाँ से करें, बोलो 1 2 3 5 करें, नहीं ये भी रिंग कितना कार्बन का, 4 में 4 पर 4 कार्बन का, 4 साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट। अब ब्यूट में क्या करें, आइल लगा देंगे, आइल लगाएंगे ना, साइक्लोब्यूटाइल हो गया। अब इधर कितना कार्बन है, ये भी 4, देखो वो 4 4 सब आ रहा है, 4 को क्या हो, 4 को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, 1 पर ड्रॉप। देखो कोशिश तो बहुत की बताने का, ये अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच सही है तो सही कर ले। हाँ बिल्कुल, यहाँ मिस किए हम लोग, मिस किए। 3 पोजीशन देगा, बैठो। यहाँ जैसे पोजीशन दिए ना 4 पर, तो वहाँ पे 3 पोजीशन पर, वहाँ चेक कर लेना, यहाँ लिखो। ऐसे ही वो देखो, बनाने के पर अपने गलती ढूंढोगे, अगर यहाँ गलती हो रहा है, सीखोगे तब ना, सीखना है हमें। स्टर हो गया, उसके बाद अगला ग्रुप में चलो, इसी का स्टर जैसा ही है, एसिड एमाइड, लिखो एसिड एमाइड, है ना, एसिड एमाइड, और इधर एमीन लिख लो। दोनों को एक साथ कंपेयर करके बता देते हैं, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन बच्चे को खूब होता है, इसीलिए तो कन्फ्यूजन नहीं करना। एमीन और दो ग्रुप कर दो, ये दोनों तुम लोग साइड बाइफरकेट करके। चलो ध्यान देना, यहाँ पर पहला क्या है बोलो, फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी पहला फंक्शनल ग्रुप इसका होगा NH2, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा CONH2। अब दिमाग में कन्फ्यूजन दूर हुआ। देखो NH2 दोनों में है, लेकिन यहाँ CO के साथ NH2 एमाइड, और वहाँ केवल NH2 एमीन एमाइड है डाई, और वहाँ एमीन है। प्रेफिक्स अब जानते हो, 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या लगता है जूनियर में देखो NH2 को एमिनो कहते हैं, और CO का नाम कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल। देखो इसका नाम एमिनो, इसका नाम कार्बोनिल। और यहाँ पर बताओ बी में क्या होगा, केवल एमिनो, CO बगल में नहीं है तो कार्बोनिल नहीं लगाएंगे। बताओ 1 डिग्री प्रेफिक्स सब आदमी जानते हो, एन इन आइन, इसमें तो सब में एक ही जैसा हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं। सी में वही एन इन और क्या आइन, और डी में क्या है बोलो ना, 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स से था ये, 2 डिग्री सफिक्स। देखो 2 डिग्री में क्या, लास्ट में क्या होता है, एमाइड। इसके लास्ट में क्या नाम है, जो नाम इसका है वही, लास्ट में क्या नाम है, एमीन। दोनों में देखो एक एमाइड, और वो क्या है, एमीन। ठीक है, अब बताओ एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, पहले इधर ध्यान दो। CH3NH2, NH2 में से ध्यान रखना, NHH NH2। गौर करो, N पर एक कार्बन लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम लोग N का करेंगे कि कार्बन का करेंगे, कार्बन। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ। कार्बन और N के बीच में कौन बॉन्ड,
एन, और इसके लिए क्या सफिक्स, एमीन। तो कहाँ पर एमीन, वन पर लगा हुआ है ना, वन, वन क्या होगा, एमीन। क्या करें, ई ड्रॉप। गौर करो, यहां गौर करना। दूसरा, बताओ कहां से नंबरिंग करें, 1 2 3 4, नो की यस, क्यों नो, कार्बन से नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल। कार्बन हो गया 1, ये 2, ये 3, तो 3 हो गया, तो 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या होगा, 1 पर ई ड्रॉप। बोलो यस। अब यहां पर बताओ, कंफ्यूजन जो देखो एराइज होता है यहां पर, देखो N पर क्या है, CH3, N पर इधर क्या है, CH2 CH3, दोनों साइड आ गया। एक साथ एक कार्बन को उत्कर्ष नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, कार्बन का चेन होना चाहिए। तो कहता है कि जिसका संख्या ज़्यादा वो हमारा चेन, और जो छोटा वो ब्रांच। प्रत्युष, चेन कौन हुआ, चेन हो गया 1 2, ब्रांच कौन हो गया 1, ये ब्रांच हो गया, घेर दो। ब्रांच कहां पर चिपका हुआ है, N पर, N के साथ डैश, जहां पर चिपकेगा उसके साथ, N के साथ डैश। इसमें एक कार्बन का चिपका है, एक कार्बन को मिथ, और ब्रांच है, ब्रांच में क्या लगाते हैं, I, N मिथाइल। बोलो मोनू, N मिथाइल, N मिथाइल। आई चेन कितना कार्बन का, 2, 2 को क्या नाम, इथ, सिंगल बॉन्ड बोलो एन, और 1 पर क्या होगा, 1 पर एमाइल। नहीं होगा, ई ड्रॉप लिखवे नहीं किए हैं, ड्रॉप क्या करें। अब समझ में गया दिमाग में कि दोनों साइड आ जाए, तो जो छोटा रहेगा उसको ब्रांच, और दोनों अगर सेम नंबर का रहेगा तो किसी को ब्रांच, किसी एक को चेन, एक को ब्रांच। इस बार जो बोर्ड का क्वेश्चन था, इस बार 2022 में, इसका नाम बताइए। अब समझ लो इसका नाम में 95% बच्चे फेल, मैंने गलती करके एग्जाम लाया, फिर मैंने नहीं बना। अब देखो N है, N पर CH3 कितना है, 3, N दे दो, इधर भी CH3, दीपक इधर भी CH3, इधर भी CH3, तीनों साइड में CH3 हो गया। अब बच्चे सब क्या होशियार था, बना दिया क्या, CH3 CH3 CH3, और तब N, ऐसे कर दे, थोड़े होगा। तो भी तुम लोग यही करते, मालूम है, तुम लोग वही फाइलम के हो, एक ही फाइलम का सब होता, ठीक है। ये गलती लेकिन अब दिमाग में आ गया, N पर तीनों CH3। अब दो, एक चेन किसको मानेंगे, बड़ा को, ये तो सब एक के साइज का है, किसी एक को चेन मान लो, जिसका मानो एक को चेन, और दोनों कहेंगे दोनों आप ब्रांच हो जाइए, दो को ब्रांच। चेन एक, चेन अकेला, राजा एक होता है, बाकी सब प्रजा है ना। तो प्रजा हो गया, प्रजा को पहले लिखते हैं, तो यहाँ N पर क्या, मिथाइल, हर्ष, फिर N पर भी मिथाइल, दोनों N पर है, N, N, शुभम, N, N, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल। बोलो सर 2 बार N क्यों लिखे, एक बार N इसके लिए, एक बार N इसके लिए, यहाँ मिथाइल। और तब चेन कितना कार्बन का, एक को लिखेंगे, फिर मिथ, मिथाइल का है मिथ, और ये N है ना, मिथेन, और 1 पर क्या, 1 पर एमीन, ई ड्रॉप। बहुत अच्छा सवाल, ये 95% बच्चे गलती करके आए। अब कैसे करेगा तो बता दो, एक सप्ताह के बाद, अगले सप्ताह में हो सकता है फिर तुम लोग भी गलती करोगे। नहीं करना है, 2 को ब्रांच, 1 को चेन, चेन के साथ N, अरे बुर्बक, चेन के साथ N, चेन के साथ N, ब्रांच के साथ I, ब्रांच के साथ I, चेन के साथ चेन N, याद है। अरे कॉन्सेप्ट डेवलप करो ना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। चेन N हो गया, रूल नंबर उतार लो, चलो उतारो जल्दी फटाफट।
हाँ 4 एग्जाम्पल, 1 2 3 4 एमीने का है, लेकिन हम बता दिए। अब एमाइड में तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो पकड़ लोगे सर ये एमीन है ये एमाइड है। 2 मिनट और रुको, अपने पकड़ लोगे। उसका एमीन एमीन लगता है, हाँ इसमें अब देखो क्या लगेगा। क्या हुआ, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो सोच पढ़ लो, उतार तो तुम लोगे ही, उसमें तो तुम लोग ठीक है ठाक हो, और नहीं होगे तो ठीक हो जाओगे। उतारना बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सब समझना मेन है एकदम। आप बता दोगे एक कि इस पर एक कार्बन अटैच है, तो इसका नाम हो गया प्राइमरी एमीन। इस पर कितना कार्बन अटैच है बोलो ना, 1 की 2 की 3। इस पर कितना अटैच है? 1 की 3, 1 देखो 3 कह रहा बुढ़मत। अरे N से 1 के वो कार्बन है ना, ये कार्बन तो इस कार्बन से है, ये तो इस कार्बन से है, N से तो 1 कार्बन ना, ये भी होगा 1 डिग्री एमीन। इससे क्या हो कार्बन अटैच है? 1 की 2 की 4, 2, इस साइड भी 1 इस साइड भी 1, ये 2 डिग्री एमीन सेकेंडरी एमीन। इससे क्या को अटैच है? 3, ये हो गया 3 डिग्री एमीन टर्शियरी। 3 डिग्री क्या कहते हैं? टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्वाटरनरी भी होगा, 4 रहेगा तो क्वाटरनरी, 3 है टर्शियरी। अब देख चलो एक इसका आप उम्मीद करते हैं तुरंत बना दोगे, थोड़ा देखो दोनों का। बताओ आयुष, ये क्या है? एमीन है कि एमाइड है? बोलो, एमीन की एमाइड? 1 2 एमाइड है। NH2 तो जरूर है, लेकिन बगल में क्या है? CO भी है। तो एमाइड, 2 कार्बन का चेन, क्या नाम होगा? इथ, सिंगल बॉन्ड N, और 1 पर क्या होगा? 1 पर एमाइड। वहाँ पर 1 पर क्या लिखे थे? एमीन, और यहाँ 1 पर क्या होगा? एमाइड। पकड़ लिए ना? पवन दिमाग में गया ना? ठीक है। 5वां, छठा ही बता दो। देखो छठा तुम लोग कितना अच्छा से गलती करते हो, सब गलती करेगा। देखो पहले बोल देते हैं गलती करेगा, गलती होगा, गलती होगा। चलो इसका बताओ, पहले बताओ ये एमीन की एमाइड। सुमित, एमाइन की एमाइड? हाँ कौन एमीन बता रहा है? CO के बगल में N है, CO के बगल में N है, उससे नहीं मतलब, CO के बगल में N है, इसमें भी कहाँ H2, ये तो अकेले N है। CO के बगल में N है, तो CO के बगल में N हुआ तो एमाइड। N रहना चाहिए, H2 में रहो बहुत बढ़िया, H में रहे तब भी, Na में रहे तब भी बहुत। तब बताओ यहाँ पर CH3 जुड़ गया, तो किस पर जुड़ा है? N पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नाम बोलो। N पर पहले मिथाइल, मिथाइल ना बोलो ना, हाँ ना। और तब कितना कार्बन का चेन? 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और 1 पर एमाइड, एमाइड है। A आ गया, क्या समझ में? इसलिए कंफ्यूजन नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हाँ बच्चा आता हुआ रहेगा, इतना अपने आप को स्मार्ट समझता है कि हम सबसे होशियार है, और सब 10 का 10 कर 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर, एको को सही नहीं होता। पता है बहुत हल्का है, नहीं अलर्ट, डरा नहीं रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं अपने आप, ज़्यादा नहीं होशियार, डराना लग भी थे जाए, अलर्ट कर दो कि सर ये सब बोलते हैं, अभी पहले क्यों बोले गलती करोगे, पकड़ लिए। जब ये तुमने बहुत बच्चा NH देखा ना, सर ये एमाइड तो है ही नहीं, NH आ गया, NH2 को होना चाहिए, लेकिन पकड़ लिए ना गलती। अभी यहाँ गलती को कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलती ना हो।
ये गलती तो होता ही है, कॉमन सीखने आए हो ना। ये 6 नंबर 7 नंबर केवल हमको बता दो, बता दो इसका नाम। कौन बताएगा? बोलो, हाथ उठाओ पहले, कौन बताएगा इसका नाम? ये कौन बताओगे? एमाइड तो है, नाम कौन बताओगे? बस सब सरेंडर। नाम नहीं बता सकता है इसका? कोई एक आदमी से पूछ रहे हैं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। बहुत होशियार सब, देखो यही होता है ना। कार्बन क्या है? अकेले, अकेले हैं तो रखेंगे कि छोड़ेंगे? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तब 6 कार्बन का रिंग क्या है? बेंजीन, बीच में रिंग है। तब सिर्फ फिनाइल का है, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन लिखेंगे। बेंजीन जब ब्रांच रहेगा तब फिनाइल। बेंजीन कार्बन को कोई अभी बोले हैं ना, जब कार्बन को मेन मानोगे रिंग को तो बेंजीन, वही रिंग अगर ब्रांच में आ जाएगा तो फिनाइल। फिर समझो, कार्बन अगर मेन चेन में है तो बेंजीन, और कार्बन का बेंजीन रिंग अगर ब्रांच में आ गया फिनाइल, तो बेंजीन है। अब ये कार्बन को काउंट किए हो कि छोड़ दिए हो? इसके बदले क्या लगाएंगे? कार्ब। कार्ब कहाँ पर? 1 पर कार्ब, और कार्ब में क्या लगा देंगे? एमाइड, तो 1 कार्बामाइड। बेंजीन 1 कार्बामाइड। 7 नंबर। 8 नंबर कौन बना दोगे बताओ? अरे 8 नंबर बताओ कोई, एनीबॉडी? इसका नाम बोलो। हाँ, इसका नाम, उसका क्या नाम है? अरे इसका स्ट्रक्चर नहीं जानते हो? एमाइड, यूरिया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया नहीं है, लेकिन हमको IUPAC, यूरिया कौन नाम है? व्यापारिक नाम। हमको तो IUPAC नाम लिखना है ना। देखो कार्बन है 1 2, ये एमाइड हो गया, नहीं 1 एमाइड हो गया। अब ये क्या है? NH2, एमिस2 ब्रांच जूनियर। जूनियर में क्या लगता है? एमिनो, एमाइनो। कहाँ पर एमाइनो? 1 पर, 1 एमाइनो। और रिंग किसका? 1 कार्बन का, मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या? 1 पर एमाइड। एमाइड है ना, एमाइड। ए आ गया, ई ड्रॉप, ई हम ड्रॉप पहले से कर दिए। इसी का फेमस नाम क्या हो गया? बोलो, यूरिया। याद रखना, यूरिया का IUPAC नाम 1 एमिनो, मीथेन 1 एमाइड। 1 एमिनो, 1 पर एमिनो, मीथेन 1 एमाइड। नहीं, एमिनो कब लगेगा? जूनियर जब लगेगी, जूनियर होगा, ये जूनियर फंक्शन ग्रुप। ये क्या होगा? सीनियर फंक्शन। इसमें CONH2 एमाइड। ये कब लगता? जब ये जूनियर रहता। अभी जूनियर कौन है? एमीन है कि एमाइड है? अभी जूनियर कौन है? सीएटी टेबल पढ़े थे ना, उसमें एमाइड आया था और इसमें एमीन कहीं नहीं था। 11 को नाम लिखे थे। तो 2 फंक्शन रूप है हुआ। यहाँ मिला हमको क्या? एमाइड। यहाँ मिला हमको क्या? एमीन। तो कौन सीनियर? एमाइड सीनियर। एमाइड सीनियर। तो एमाइड के लिए क्या लगाएंगे? एमाइड। जूनियर के लिए क्या लगाएंगे? एमीनो। कहाँ पर एमीनो? 1 पर। तो 1 क्या होगा? एमीनो। क्या नोट करो, हो गया। तो इतना हम लोग आज क्या क्या पढ़े? कौन कौन फंक्शन रूप बोलो? पहला सबको, नितिन तू पापा को बुला के लाना, बाहर करेंगे इसको। तो हम कही दिए हैं बात, तुम लोग को पढ़ाना नहीं है हमको। नहीं, नितिन को पापा को बुला के लाओगे,
हमको ले जाइए, अपने बच्चे को ले जाइए, पढ़ने उड़ने वाला नहीं है, सब विषय में फेल करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में तो गड़बड़ है ही, बात कर रहा हूँ, बुड़बक के साथ बैठेगा और महाबुड़बक हो जाएगा। पढ़ने में एकदम कमजोर है, एक भी रिजल्ट में आया है? कभी आते हो? बेस्ट 5 में नहीं आते हो। अब बात कर रहा, हंस रहा। तुम लोग ऐसे व्यक्ति हो ना, अकेले दोहरा देंगे तभी फेल करोगे। बुड़बक टाइप पे तो पूछ रहे क्या पढ़े हो, तो हंस रहा, अब वहीं बैठेगा। बोलते अकेले बैठो, साइड में बैठो, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। पढ़ने वक्त बगल में क्यों बैठ रहे हो उसके? अकेले बैठो ना। तो पहला फंक्शन रूप क्या पढ़े बोलो? एस्टर। दूसरा एसिड एमाइड। तीसरा एसिड एमाइन केवल। 3 उसमें कौन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किस में? एमाइन में। एमाइन में प्राइमरी एमाइन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। सेकेंडरी एमाइन 2। टर्सरी 3। जूनियर में क्या जोड़ेंगे? जूनियर में क्या जोड़ेंगे? आइल। सीनियर में क्या जोड़ेंगे? एन। सीनियर के नाम के साथ एन। 6 कार्बन का चेन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और उसमें एन हेक्सेन। और 6 कार्बन का ब्रांच, वो ना हेक्स और उसमें आइल, हेक्साइल। तो ब्रांच में आइल और चेन में एन। ये याद रखना, याद रखोगे तब होगा। इस पर फिर क्वेश्चन देंगे, 5 या 15 क्वेश्चन भेजेंगे। 15 क्वेश्चन को लिखना है, और ये 10 क्वेश्चन जो डीपीपी में गया था उसका आंसर भेजेंगे। तुम लोग बनाए होगे, चेक करना 10 में 5 आया, 6 आया, अपना अपना स्कोर ग्रुप में भेज देना कि सर हमको 6 आया, 5 आया। नंबर पर, मोबाइल पर भेज देना उसको। चलो हो गया आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।